हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान को, क्योंकि भाई रमज़ान आ गया है। लेकिन मेरा आज का व्लॉग भी रमज़ान से पहले का है, तो मैंने कहा अच्छा आज ये व्लॉग शेयर करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान के व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह रजब के साथ मैं उठ गई थी और आसमान के ना इतने प्यारे नज़ारे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। बादल थे, इस वजह से ना इतने प्यारे प्यारे कलर्स आ रहे थे और परिंदे जा रहे थे कहीं, जहाँ वो जाते हैं ना सुबह सुबह और रात को वापस आते हैं। मैं बचपन में इतना सोचती थी कि ये जाते कहाँ हैं। खैर ये जहाँ भी जाते हैं ये वहीं आज भी जा रहे थे और इन्होंने मुझे फिर भी नहीं बताया कि ये कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उन परिंदों को देख के बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था, तो मैंने सोचा कि दोबारा बिस्तर में नहीं जाते और इसी मौसम को ना इंजॉय करते हैं। और ये देखो, ये है रजब, और बिस्तर में ना जाने की दूसरी वजह ये रजब भी है, क्योंकि ये कहता है कि बाहर कोई मेरे साथ ठहरा रहे, मैं अकेला ना ठहरूं। और अम्मी के पौधों की वाट लगा रहा था ये। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ वॉक, ये तो पौधे खाता ही रहेगा। और मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि मैं वॉक घर पर ही कर लेती हूँ, क्योंकि भी एक तो हमारे एरिया में ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं है जहाँ पर कोई वॉक करने बंदा जा सके। दूसरा भी जो वॉक करने जाता है उसको कुत्ते भगाते हैं, दोबारा वो वॉक करने नहीं जाता। मतलब यार कोई प्रॉपर जगह है ही नहीं कि बंदा वॉक करे, और फिर यहाँ पे ना इतना कोई वॉक का ट्रेंड भी नहीं है, तो मैं बस घर पे ही कर लेती हूँ। बस अपना हैंड फ्री उठाओ और वॉक करने लग जाओ। बाय द वे टाइम देख लेना, ऐसा टाइम ना हो जहाँ पे आपको किसी के पास काम करने जाना हो, मतलब कोई आपको बुलाए डिस्टर्ब करे, तो फिर वॉक नहीं हो पाता है। और एक तो बार अगर आप डिस्टर्ब हो जाओ तो फिर आपका दिल भी नहीं करता। और रजब को देख लो भाई, इस प्लांट के पीछे ही पड़ गया। अब इसने देखो इसकी चूस चूस के इसकी हालत क्या कर दी है। बाकी पौधे तो वैसे भी इसके चाचा मामा ताया खा चुके हैं। खैर आपको मैं बताना भूल गई थी, कल हमारे घर हमारे कज़न वगैरह आए हुए थे, तो भी लेट नाइट हम लोगों ने इंजॉय तो खूब किया था, ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सोचा मज़ेदार सा करते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे आलू मटर की सालन बन रही है, साथ में आलू मटर वाला पुलाव बन रहा था। अबू इतना मज़े का अचार लेकर आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई थिंक इसहाक का अचार था वो। इतना मज़े का अचार था, फिर रोज़े में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खैर चलो भी हम लोग आगे थे बाहर। धूप इतनी मज़े की धूप थी ना, मतलब ठंडी ठंडी सी इतनी गर्म भी नहीं थी। तो हम लोग ना बाहर कलीन हमने बिछाई और सारे कज़न हम लोग बाहर आ गए और हमने करी बातें। और रज़ा ने हमें सिखाया कि दिल किस तरह से बनाया जाता है। तो जो लोग पोज शोज नहीं मार सकते तो वो रज़ा से सीख लो भाई, इस तरह से कुछ दिल बनाया जाता है। जब कज़न वगैरह साथ होते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। और आप लोग बताओ कि आप लोग कब कब अपनी कज़न्स के साथ में गैदरिंग करते हो, और लास्ट टाइम आपकी गैदरिंग कब थी। फिर हम लोगों ने लगाया जी नाश्ता, और फिर मज़ेदार सा नाश्ता हमने इंजॉय किया। और अब मैं सोच रही हूँ कि इतने अच्छा दिन था, मतलब हम लोग साथ थे, तो मैंने इतनी क्लिप्स क्यों नहीं ली, पता नहीं क्यों नहीं ली। खैर मैंने नहीं ली थी। और फिर जी हम लोगों ने अम्मी की हेल्प की बर्तन धुलने में। देखो कितने सारे बर्तन हमने इकट्ठे कर दिए थे। खैर ये ना, अगर ग्लव्स पहन के आप लोग बर्तन धोते हो तो आप लोगों के हाथ ख़राब नहीं होते। और दूसरी बात, ये थोड़े मोटे वाले ग्लव्स हैं, तो इसकी वजह से आप लोगों को ठंड ठंड भी नहीं फील होती, जो कि खैर ये मसला तो अब ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। फिर पानी में हाथ डालने का भी बड़ा मज़ा आएगा। खैर भी हम लोग जब भी अपनी कज़न की गैदरिंग होती है, चाहे अम्मी के घर पे हो चाहे खाला के घर पे हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि एंड में अम्मी वगैरह की हेल्प करवा देते हैं। मतलब हम लोग काम भी खुद ही समेटवा लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी और फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी बुक इंजॉय करते हैं। और आज मैंने बिस्किट लिया था, ये बिस्किट मुझे काफ़ी अर्सा पहले बहुत मज़े का लगता था, लेकिन फिर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। वैसे ये बुक मैंने हाफ से ज़्यादा रीड कर ली है, इंशाल्लाह आपसे भी शेयर कर दूँगी। अभी मैं ये खा रही थी तो फिर मैंने सोचा अब्बू को भी कहवा बना के दे देते हैं, क्योंकि अब्बू का कहवा पीने का मूड था, जो कि है अदरक वाला। तो यहाँ पे अदरक बॉयल होती रही और फिर मैंने सोचा बुक में फिर रीड कर लूँगी पहले, जब मैं अभी ना आराम से ये खा लूँ। खैर आपको एवरीडे नज़र आ रहा होगा, आजकल मुझे नॉर्मल दूध वाली चाय अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो बस फिर मैं एवरीडे वाली बना लेती हूँ। फिर रजब आ गया तो हमने रजब को थोड़ा घास शास खिलाया। और देखो यहाँ पे ये ठहरा हुआ था और हानिया और अब्बास इसको तंग करने में लगे हुए थे। मतलब जहाँ भी जाओ ना ये हमारे पीछे पीछे से चलता रहता है, और ये इतना हमें अब प्यारा लगने लग गया ना, बड़ा मज़े का। भाई इतना अच्छा एक्टिव सा डे चल रहा था। उसके बाद मेरे सर में इतना दर्द हुआ और फिर मैं सोई रही। और यहाँ पे मैं उठी थी रात के कोई 10 बजे। फिर मैंने सोचा कि खाना खाते, फिर मैंने कहा कि नहीं दिल ही नहीं करा। लेकिन ये है ना कि जब बंदा बीमार होता है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, तो खाना खा लेना चाहिए। और ये आदत ना अम्मी ने हमें डाली हुई है। मतलब अगर खाना अच्छा नहीं भी लग रहा ना तो खाओ। और मेरे साथ तो ये होता है, जिस दिन खाना मुझे अच्छा नहीं लगता मैं सोचती हूँ एक और निवाला लेते हैं, शायद ये टेस्ट अच्छा लगे, शायद उस चीज़ के साथ अच्छा लगे, और मैं एक्स्ट्रा खा जाती हूँ। बस मैं क्या करूँ। खैर फिर मैंने अपने लिए अंडा बना लिया था। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। कहवा पिया मैंने, और उसके बाद मैंने दिन में पॉपकॉर्न बनाए थे। और रजब ने कहा कि जो तुम खाओगी मैं भी वही खाऊंगा। मैंने कहा खा ले बेटा, तू ही खा ले, मेरी तो खैर है। फिर मैंने खुद भी ये खाया, और कौवे भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़े से कौवों को भी दे देते हैं। और साथ ही फिर मैंने रजब की मम्मा पे भी तरस खा के थोड़े बहुत पॉपकॉर्न उन्हें दे दिए थे। मैंने कहा आप लोग खा लो, मेरी खैर है।
रजब को मेरी तरह धूप इतनी अच्छी लगती है कि लास्ट टाइम मतलब एंड में ना यहाँ पे धूप आती है इस जगह पे, तो ये यहाँ पे आके मज़े से बैठ गया था धूप लेने के लिए। और एक दूसरी बात ये है, यहाँ पे हवा नहीं आती। मैंने ना इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट की थी अपनी इस बुक से, जो कि है हयात इंसानी के 6 मरहले। तो फिर मुझे मैसेज आया था कि आप ना थोड़ा-सा एक टॉपिक था वो शेयर कर दो। तो फिर मैं वापस से गई अब्बू की लाइब्रेरी से, मैंने ये बुक निकाली और फिर यहाँ रजब के पास बैठ के मैंने शूट किया। खैर रजब अगर सो भी रहा हो ना, मैं इधर-उधर जाती हूँ तो फिर उठ के आ जाता है। तो मैंने कहा चलो इसके पास बैठ के ही ना मैं सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसने वैसे भी उठकर मेरे पास ही आ जाना है। और तो और ना, मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो फिर मैं इसको गोद में सुला लेती हूँ, फिर वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वरना ये कहीं से भी आके बा करेगा तो फिर मेरा वॉइस ओवर ही ख़राब होगा ना। ये सारा शूट हमने कर लिया था। अम्मी फिर आ गई थी अपनी ड्यूटी से और हम लोगों ने जाना था आज अपने मामू के घर, क्योंकि हमारे मामू के घर बेबी आया है। तो फिर उसका था बेबी वेलकम, तो हमने सोचा कि चलो ये वेलकम कर लें। और नेक्स्ट डे था जी रोज़ा, और यहाँ पे देखो बच्चे ये हरकतें ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर ये बहुत ही प्यारा सा केक बनाया था एक हमारे ही एरिया की एक स्मॉल बिजनेस ओनर ने। तो और इसके ऊपर ये जो बच्चा बैठा हुआ है ना, केक वाला, छोटे वाला बेबी नहीं, ये बच्चा ना ये बनाया था, क्या बोलते हैं इसको, चाइना मट्टी मेरे बच्चे बोलते हैं, मेरे कज़न वगैरह। खैर उससे ना मेरे कज़न ने खुद बनाया था और बोला था इससे ना आप डेकोरेट कर देना। खैर फ्लावर और केक भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट चला बेबी का और फिर वीडियोग्राफी होती रही। और इस बीच में ना बाहर इतनी बारिश शुरू हो गई थी, हमें लगा कि भैया हमें घर जा रहे हैं, बारिश हो रही है, हम घर कैसे जाएंगे। खैर उसके बाद फिर हमने मिठाई खाई, जो कि मामू लाए थे, मज़ेदार सी मिठाई, मज़ा ही आ गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके जी, ओके, बाय बाय।